आप लोगों को इस वीडियो में उस प्रकार के सारे प्रश्नों का जितना भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क के इस तरह के प्रश्न को आप अच्छे से समझ जाइएगा तो पाइप एंड टंकी वाले चैप्टर को भी, उसमें जो प्रश्न बारी बारी से पूछे जाते हैं कि एक टंकी को दूसरी टंकी के बाद खोला जाता है, तो उस प्रकार के प्रश्न को समझने में आसानी होगी। देखिए, टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड टंकी ही चलेगा, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए और बी क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। यदि सबसे पहले एक काम करना आरंभ किया हो तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से, वो भी एक ही ट्रिक के माध्यम से, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को बना चुके हैं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। टोटल काम के लिए इसका जो एलसीएम निकलता है वही होता है इसका टोटल काम। इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 72। देखिए, 18 चौक 72 और 24 तिहाई 72। देखिए, ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। ये दोनों बारी बारी काम करते हैं। एक दिन ए काम किया 4 काम और 4 काम करने के बाद वो चला गया, और दूसरे दिन बी आया और वो 3 काम किया। तो ये जो काम हुआ, ये जो दोनों का काम होगा वो 2 दिन का काम होगा। कितना? एक दिन का काम हुआ 4 और अगले दिन का काम हुआ 3। तो इसके 2 दिन का काम कितना हुआ? 7। यानी कि वो लोग 7 काम को करते हैं कितने दिन में? 7 काम को करेंगे वो 2 दिन में। 7 काम को वो कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। देखिए, ए का एक दिन का कार्य हुआ 4 और बी के एक दिन का कार्य हुआ 3। ए एक दिन काम करता है और दूसरे दिन वो काम करने नहीं जा पाता है, और दूसरे दिन सिर्फ बी काम करता है, तो वो भी कितना काम किया? 3। यानी कि 2 दिन में ये 7 काम को पूरा करते हैं। 7 काम को ये 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 72 काम को पूरा करने में इन लोगों को कितना दिन लगेगा? देखिए, ये 7 गुणे अगर 10 किए तो ये हो गया 70 काम। 70 काम को वो लोग कितने दिन में पूरा करेंगे? 70 काम को वो लोग पूरा करेंगे 20 दिन में। 20 दिन में दोनों मिलकर 70 काम को पूरा कर लिए। अभी भी यहाँ पे 2 काम बचा हुआ है, इसलिए क्योंकि टोटल काम है 72, अभी भी 2 काम बचा हुआ है। अब इस 2 काम को कौन करेगा? जो बचे हुए 2 काम हैं उसको कौन करेगा? देखिए, इस प्रश्न में यहाँ पे बोल रहा है यदि सबसे पहले एक काम करना आरंभ किया। देखिए, दूसरे दिन तो बी कर दिया, और जब यहाँ पे दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं तो अगले दिन कौन काम करेगा? तो जो बचा हुआ काम है वो 2 काम बचा हुआ है, अभी भी 2 शेष काम बचा हुआ है। इस काम को कौन करेगा? एक करेगा, जो कि एक दिन का काम कितना है? 4 और काम है 2। एक दिन में वो 4 काम करता है, लेकिन काम कितना है? 2। तो इसको ये कितने काम में करेगा? आधा दिन में पूरा कर लेगा, इसलिए कि एक दिन में वो 4 काम करता है और काम कितना है? 2। तो उसको वो आधा दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे इसका पूरा दिन हो गया 20/1/2, यानी कि 20.5 दिन में पूरा कर लेगा। 20.5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करें। देखिए, इस बारी बारी वाले प्रश्न में बस यहीं पे एक ठो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये जब बारी बारी काम करते हैं तो ये जो काम हुआ वो 2 दिन में काम हुआ, एक दिन का काम नहीं हुआ।
ये 2 दिन का काम हुआ है, यानी कि 7 काम वो जो करते हैं तो वो 2 दिन में करते हैं। तो 7 गुणे 10 करेंगे, यानी कि 70 काम को वो कितने दिन में पूरा करेंगे? 20 दिन में। अब अभी भी 2 शेष काम बचा हुआ है, उस बचे हुए 2 शेष काम को ये करेगा, इसलिए कि एक काम की शुरुआत करता है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया एक का कार्य जो कि एक दिन में 4 काम करता है। तो 2 के बटा में 4 कर दिए और ये आ गया 1/2, यानी कि वो आधे दिन में उस बचे हुए काम को पूरा कर लेगा। अगला दिन तो काम बचा ही नहीं कि बी करेगा, तो इसीलिए कुल काम जो है वो कितना हुआ? 20/1/2। देखिए इस प्रश्न में अगर आपका कोई भी डाउट होगा, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप उस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इस प्रश्न को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि आपका बारी बारी से जितना भी प्रश्न पूछे आप उसमें फंसे नहीं। ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर बारी बारी काम करता है और सबसे पहले एक काम प्रारंभ करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 120 और यही हुआ उसका टोटल काम, यानी कि कुल काम उन लोगों को दोनों को मिला के कितना काम करना है? 120 काम करना है। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4, 3 चौके 12 और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 3। देखिए एक दिन में ए 4 काम किया और बी एक दिन में 3 काम किया। ये दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक एक दिन काम कर रहे हैं। एक दिन काम करने के बाद ए काम पे नहीं जाता है, उस दिन बी जाता है और फिर उसके अगले दिन ए जाता है। तो ये जो काम हुआ वो 2 दिन का काम हुआ, यानी कि 7 काम जो है वो पूरा करते हैं कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 7 काम को पूरा करते हैं, तो 120 काम को पूरा करने में उन लोगों को कितना दिन लगेगा? जब हम लोग इस 7 में 17 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 119 काम। 119 काम को उन लोगों ने कितने दिन में पूरा किया? 24 दिन में। अभी भी ध्यान से देखिए 120 काम करना है और उन दोनों ने 119 काम को कर लिया, अभी भी शेष एक काम बच गया है। तो उस एक काम को कौन करेगा? ये करेगा ए उस एक काम को करेगा, तो ये हो गया 1/4। 1/4 दिन में ये पूरा करेगा और 24 दिन इन लोगों ने पहले से कर लिया है, तो यहाँ पे हो गया ये 34/1/4। यही हो गया इसका आंसर दिन। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।